और इस पे पूरी बात हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जी हाँ 2.1 अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के साथ साथ आपको एक एक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाएंगे। आप पूरी वीडियो जरूर देखें, पूरे चैनल में से जुड़े रहें, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी किसी भी तरह से, उसमें जो है हम मैथ का कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपको क्लियर करा सके यहीं पे, ठीक है। और आगे भी आप बताते रहिएगा। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी आइए आप लोग, फटाफट आते रहिए, तब तक हम अपनी क्लास को जारी रखते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है? सब लोग बता दीजिए फटाफट। ठीक है, आवाज़ तो आ रही होगी, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कैसे भी, तो आप इसमें जो है आराम से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे देखिए, इसमें प्रश्न में है, बहुत बहुत ही अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन, आपको बहुत इजी लगेगा वैसे, लेकिन अपन जो है इसको एक शेड्यूल के रूप में लेके चलना है। एक एक चीज़ें, एक एक क्वेश्चन को बताना, चाहे कितनी भी इजी हो चाहे कितनी भी टफ हो, सारे क्वेश्चन को एक एक क्रम से आपको बताना है और इसके नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह से वीडियो अगर लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं केवल लाइव क्लास कुछ ही वीडियो मेरे को मिलते रहेंगे यूट्यूब में, बाकी मैं एक ऐप में, अगर आप इस तरह का सेपरेट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं विथ नोट्स, तो आप हमारे एस स्मार्ट पॉइंट करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ये कोर्स को बहुत ही कम पैसे में परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लिंक में जुड़ करके और हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। तो जैसा कि इस चित्र में देखिए, इस चित्र को देख करके आपको क्या लग रहा है, इसमें शून्यांकों की संख्या निकालना है। यानी द ग्राफ इज y इक्वल टू px और गिवन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। देखिए, आपको पता ही होगा कि कोई भी एक्सिस जो होता है, तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जितनी बार वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच क्रॉस होगी, उतने ही पॉलिनोमियल्स जीरोस प्राप्त होते हैं। तो बस इसमें देखना है कि किस में कितना जीरोस है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, उसी के जो है पैरेलल एक दूसरा इसमें क्रॉस कर रहा है। तो इसमें कोई भी क्रॉस नहीं होने के कारण इसमें जो है कितने जीरोस, इसमें जीरोस की संख्या कितनी है इसमें, तो जीरो है, शून्य है। शून्यांकों की संख्या कितनी है जल्दी बताइए। तो शून्यांकों की संख्या इसमें जो है आपके सामने आ जाएगी जीरो। क्लियर है। दूसरा नंबर प्रश्न अपन देखेंगे। तो दूसरा में क्या बताया रहा है कि ये जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में ये बताया गया कि भाई देखिए, ये यहाँ से गया और ये देखिए यहाँ पे गया और ये एक बार जो है अपन एक्स वाले ग्राफ को क्रॉस कर रहा है। जैसे ही एक्स को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 है। यानी आपसे कोई पूछे कि शून्यांकों की संख्या कितनी है, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या अगर कोई पूछता है कि कितनी है, तो श्योर आप बता सकते हैं इसमें जो है 1 ही होगा। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए अपन नेक्स्ट वाले थर्ड वाले में देखेंगे। तो इसमें देखिए, एक बार यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और एक बार यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, एक बार यहाँ भी क्रॉस हो रहा है। तो यानी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसमें देखिए, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें जो है 3 है। और इसमें हम कह सकते हैं शून्यांकों की संख्या, जी हाँ शून्यांकों की संख्या, संख्या कितनी आ जा रही है बताइए, तो आप कहेंगे 3। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे, ये वाला 4 नंबर। देखिए इसमें कैसा है, तो इसमें कह रहा है कि देखिए एक बार u क्रॉस हुआ है तो एक बार 1 हुआ, फिर एक बार क्रॉस हुआ ये 2 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जो है कितनी है इसमें देखिए, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है 2 है इसमें, 1 और 2। तो इसमें z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए z इक्वल टू इसमें हो जाएगा 2। जीरोस की नंबर कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। यानी शून्यांकों की संख्या कितनी है इसमें, तो शून्यांकों की इसमें संख्या जो है, इनमें शून्यांकों की संख्या जो है कितनी है भैया, तो शून्यांकों की संख्या इसमें 2 है, ठीक है। अपन इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 और ये 4 है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी मानी जाएगी, तो इसमें शून्यांकों की जो संख्या है वो इसमें कितनी मानी जाएगी जल्दी बताइए, तो इसमें शून्यांकों की संख्या जो मानी जाएगी इसमें 4 मानी जाएगी। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें है, तो इसमें आ जाएगा आंसर 4। क्लियर है। इसमें देखते हैं, तो ये 1 है। इसमें देखिए एक बार भी क्रॉस नहीं हुआ है, हल्का सा पार नहीं होकर के फिर ये टकरा के बाहर निकल गया है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे।
1 ही काउंट करेंगे एक ही बार, और इसको भी हल्का सा इसमें, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या मानोगी, 1 मानोगी। 1 क्यों मानोगी इसमें, क्योंकि एक ही बार क्रॉस किया है, बाकी को एक टच करके उधर ही निकल गया है, इस वजह से इसमें शून्यांकों की संख्या आप कितना मानोगे, तो शून्यांकों की संख्या इसमें जो है आप 1 मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्रॉस किया होता तब ये क्रॉसिंग में आता। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये 2.1 इतना ही था, ठीक है। तो इसमें यही देखा जाता है कि नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितना है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 2.2 में हम आ गए, ठीक है। तो कैसा रहा जरूर बताइए, जल्दी फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन आगे की चर्चा करेंगे कि कैसा इसमें और प्रयास करेंगे अपन। तो चैप्टर नंबर 2.2 में हम बात करेंगे। 2.2 में क्या क्या रहा कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप्स बिटवीन एंड जीरोस द कोएफिशिएंट्स। देखिए आपको कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक खोजें और शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसमें क्या क्या आपको चाहिए, क्या जरूरत है, तो ये सब हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन आपका बहुत सेपरेट तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें आपको कैसा करना है, तो देखिए पहले से सॉल्व एक एक क्रम्स को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम चुपचाप यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बराबर हो गया इक्वल, क्योंकि कोई भी बहुपद लेफ्ट हैंड साइड अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मानेंगे तो राइट हैंड साइड 0 ही होगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि ऐसे नंबर ढूंढा जाता है, जैसे ये यहाँ पे देखा जाता है और यहाँ पे भी देखा जाता है, और यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ तो कोई एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, केवल 1 कोएफिशिएंट बने, इस वजह से हमें दिक्कत नहीं है। अब ऐसे नंबर इसमें देखना है कि जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस जो है लगभग 2 आता हो, तो आप श्योर जानते होंगे। और यहाँ पे माइनस है। एक बात और बता दूं, अगर ये पहले बी की जगह पे अगर माइनस रहे तो इसका मतलब बड़ी नंबर माइनस में होगा, छोटी संख्या प्लस में होगा, तभी ये माइनस यहाँ पे आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, और अगर यहाँ पे प्लस 2x करते हैं तो 4 में 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, तो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कौन सा कॉमन देख लेंगे, तो इन दोनों में ये वाला कॉमन और इन दोनों का ये वाला कॉमन। तो इनमें कॉमन ले लेंगे x का, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4, और इन दोनों में 2 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस 2 4 जा 8 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो एक बार आपका x प्लस 2 होगा, ठीक है, और एक बार हमारा x माइनस 4 होगा, ठीक है। तो एक बार शून्यांक हमारा जो बनेगा तो x प्लस 2 बन रहा है, यानी ये किसी न किसी 0 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, यानी इसको हम अल्फा मानेंगे। जो हमारा पहला शून्यांक हो उसको अल्फा माना जाता है, और दूसरा x माइनस 4 बराबर बना यदि 0 है तो x बराबर इसको क्या मानेंगे हम लोग, तो प्लस 4 मानेंगे, तो ये हमारा बीटा होगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए अल्फा या बीटा क्या है, तो मैं इसलिए क्योंकि अभी हमें इसको जांच करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक। तो जांच में क्या होता है, दो चीजें जानना जरूरी होता है, एक शून्यांकों का योगफल और एक शून्यांकों का गुणनफल। सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और एक यानी इसमें अल्फा प्लस बीटा की मान होता है माइनस बी अपान ए। अब आपको एक बात और बता दूं मैं कि ए और बी किसको मानते हैं। देखो जो पहला वाला यानी यहाँ पे आइए, पहला वाले में आप तो एक्स स्क्वायर होता है उसे हमेशा ए मानते हैं, बी वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसे हमें बी मानते हैं दूसरे वाला, और सी जो जिसमें कोई भी केवल नंबर होता है उसे सी मानते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस सी होगा, यहाँ माइनस तो माइनस बी होगा, जो भी है मतलब उसके हिसाब से मानते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अपन देखेंगे अल्फा, तो अल्फा के जगह पे हमने अभी क्या माना है, माइनस 2, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस 2, ये प्लस चिन्ह है रखेंगे। बीटा का मान हमने क्या माना है, 4,
इस वजह से यहाँ पे हम 4 रख देंगे बराबर b। तो एक बार माइनस है तो ये माइनस रखना पड़ेगा, और b का मान यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या है, तो b का मान हमारा -2 है। इस वजह से एक बार -2 अंदर भी रखा जाएगा, और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई नंबर के सामने आगे कुछ ना हो तो उसे 1 माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो बताइए इनके बीच में क्या होगा, तो माइनस होगा तो 4 में 2 गए तो 2 ही बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों 2 बचेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर आ जाए इसका मतलब हमारा वेरीफाइड आंसर। अब एक ठो और बचा है शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल का क्या सूत्र, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, चेक हो गया, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो यहां पे हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो C/A होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A होता है। क्लियर। तो अल्फा का मान अभी हमने निकाला क्या होता है -2, और बीटा का मान हमने अभी निकाला 4 है, देखो तो ये 4 आ जाएगा बराबर C का मान क्या है यहाँ पे देखिए, तो ये -8 था, यहाँ पे C का मान -8 था, A का मान 1 ही है, 1 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 -8 आ गया, और यहाँ भी -8 आ गया। तो इसको भी हम देखा जाए तो दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपको क्या समझ में आया कि ये भी आपके आंसर समझ में आ गया। तो समझ गए कि किस तरह से एक एक चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं फिर जांच करते हैं। तो बिना चेक किए अगर आप इसमें इनके बीच में वेरीफाइड नहीं करेंगे, बिना इनका अगर वेरीफाइड नहीं करेंगे तो ये आंसर सही नहीं मान होगा, यानी आपको आंसर कम नंबर मिलेंगे। इसलिए पहले आपको इसके जीरोस निकालनी पड़ेगी फिर आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं, इतनी बात समझ में आया, ठीक। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसा है क्या है, तो देखिए आप इसमें, अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन फर्स्ट वाले समझ में आ गया पूरी तरह से, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्या है सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन मैं बराबर लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका वाला 4 है, यहाँ क्या 1 है। तो देखियो मैंने बोला था उस बार का प्रश्न क्या था, तो x² था यहाँ पे, तो x² के आगे 1 था इसलिए 1 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 होने कोई और दूसरा कोएफिशिएंट होता है 1 से ज्यादा, तो उसकी यहाँ से मल्टीप्लाई सोचना पड़ता है कि 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 लिखना नहीं है, बट आपको समझना 4 है, यानी ऐसे नंबर लेना है जिसके गुणा करने पर 4 आता हो और जोड़ने या सम करने या माइनस करने पर -4s आता हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 4s² माइनस 2s फिर -2s प्लस 1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो दो नंबर हैं इनको जोड़ेंगे तो -4s आएगा, और इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 भी आएगा। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इन दोनों को कॉमन ढूंढेंगे, तो इन दोनों को कॉमन में ये दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन में क्या है, तो सॉरी 2s को ले लेते हैं अपन कॉमन, ठीक है, माइनस नहीं 2 को ले लेते हैं अपन 2s को, क्योंकि 2s ऐसा है जो दोनों में है, तो इसलिए इसमें हम 2s यानी जिसको कॉमन लिया जाता है वो इसके से डिवाइड किया जाता है। तो 4s है तो 2 2 जा 4, तो यानी 2 आ जाए, 2 दूना 4 तो 2 आ जाएगा, और यस यस एक कट जाएगा, एक s बचेगा, -1 आ जाएगा। 5 ना समझिएगा, ये s है ना। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो -2s प्लस 1 है, तो इसलिए कोई कॉमन होने का -1 को ले लेंगे हम कॉमन। जैसे ही कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 2s और ये माइनस माइनस ये -1 हो जाएगा। अब बताइए दोनों सेम हो गए बराबर, तो एक बार आपका शून्यांक ये निकलेंगे, क्या निकलेंगे 2s - 1, और एक बार इन दोनों में से एक ही वही चीज आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कुछ नहीं होने वाला है। तो अब इसको कैसे करेंगे भैया, तो आपको पता होगा एक बार शून्यांक अपना 2s - 1 है,
यानी इसको हम 0 के बराबर माना करते हैं। फिर इसके बाद 2s को लेंगे इधर और -1 इधर आएगा तो +1 होगा, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये इसको अल्फा मानते हैं। इसी तरह दूसरा वाला लेंगे, 2s - 1 वही है, 0 है, तो जब वही है तो श्योर इसका आंसर भी 1 होगा, s बराबर भी 1/2 होगा, इसको मानेंगे बीटा। अब हम जांच करेंगे, यानी जांच यानी चेक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, जांच करेंगे या वेरीफाइड। तो जांच या वेरीफाइड में क्या हो जाएगा, देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a में वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा का मान जैसे अभी हमने माना 1/2 होता है, बीटा का मान भी हमने 1/2 ही है, और b का मान -b का मान क्या है, -4। एक बार माइनस इसका खुद का एक -4 लेंगे, और a का मान क्या है यहाँ पे देखिए 4 है। देखो इनका सेम होने के वजह से यहाँ 2 करेंगे और ये 1 + 1 हो जाएगा, और बराबर माइनस ये माइनस +4 हो जाएगा और /4 हो जाएगा। तो 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। कट करेंगे, दोनों का आंसर 1 ही आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए, 1। तो यहाँ पे 1 बराबर 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हुआ शून्यांकों का योगफल का। इसी तरह से हम शून्यांकों का गुणनफल का भी निकाल सकते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल का पे निकालना है, यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अब हम यहाँ पे निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, c का मान 1 है देख रहे हो, और a का मान 4 है। इसका 1 से गुणा करो तो 1 1 जा 1, 2 दूना 4, इसका 1/1, 2 दूना 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला भी क्वेश्चन मैंने पूरा बताया है। प्लीज इसे देख लीजिएगा, बार बार समझिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एस है, 5 नहीं है, ये सब क्या है, एस है। ये पूरे जो है यहाँ पे एस है, एस और 5 अलग अलग हैं, एक जैसे दिखेंगे तो मिस मत होइएगा, ठीक है। ये सब एस है, क्लियर है। चलिए तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह यहाँ पे क्या होता है देख चुके होंगे, इसके कोएफिशिएंट अगर कुछ भी होता है यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है। आपको ये मिल जाएंगे सारे नोट्स, क्लियर है। चले अब आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे, तो इसमें एक सिस्टमैटिक नहीं है। तो सिस्टमैटिक लिखने के लिए क्या करना सकते हैं, सिस्टमैटिक कैसे लिखेंगे बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसको 6x² है, -3 है 7x। सबसे पहले इसको हम पहले ज़्यादा बड़ा घात वाले आएगा, फिर -7x को लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, और ये कहीं ना कहीं बराबर होगा 0 के। फिर क्या करेंगे जल्दी बताइए, फिर ऐसे नंबर ढूंढिए, वही बताया ना कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 36 18। इसके बाद अपन देखेंगे 36 18 है, तो 18 है, तो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसके मल्टीप्लाई 18 है, जुड़ने पे 7 आए, घटाने पे 7 आए। तो ऐसे नंबर कौन हो सकता है, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x। तो यदि 9 से 2 यानी 9 से 2 घटाएंगे तो 7 भी आएगा और 36 18 भी आएगा। -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में देखिए दोनों काम हो गया, गुणा करने पर 18 भी आएगा और घटाने पे -7 भी आएगा।
तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका गुणांक कोएफिशिएंट जो होता है उसके आगे का गुणा हमेशा इसके यहाँ से होता है। जो नंबर आता है लिखा नहीं जाता है, वही चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है कि जिसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा और माइनस करने पे 7 ही है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखिए तो अपन दोनों में देखेंगे 6x है और 9x। तो 6 में, तो इसमें हम दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 3x। जैसे हम दोनों में 3x ले लेंगे तो 3 दूना 6 तो 2x हो जाएगा और माइनस 3 त्रिकाई 9 तो 3 हो जाएगा। इन दोनों में क्या है, इसमें कोई दोनों कॉमन नहीं है, +1 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे तो 3x + 1 ले लेंगे और एक बार ले लेंगे 2x - 3 ले लेंगे। तो देखिए एक बार जो शून्यांक हमारा बनेगा 0 बनेगा, तो एक बार बनेगा 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये 1 इधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/2 एक आंसर बनेगा। इसको हम अल्फा मानेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला क्या है, सेकंड है। सेकंड क्या होगा, सेकंड जो है अपना वो है 2x - 3 बराबर क्या है 0। तो 2x बराबर ये +3 इधर जाएगा तो x बराबर 3/2 होगा। इसको क्या मानेंगे अपन, बीटा मानेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, जांच करना है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए, जांच करना पड़ेगा। जांच क्या कैसे करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। तो जांच में शून्यांकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, मैंने बता चुका है, और -b/a, ये आंसर है हमारा। ये मतलब ये सूत्र होता था। अल्फा का मान अभी हमने क्या निकाला, -1/2, और अभी बीटा का मैंने मान क्या निकाला, 3/2 बराबर -b। तो b का मान यहाँ पे बताइए क्या है, देखिए यहाँ पे -7 है, तो एक बार इसके खुद का माइनस, एक बार -7 अंदर जाएगा, और a का मान यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा नीचे। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो दो क्रॉस गुणने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नीचे 2 सेम है, इसलिए नीचे 2 आ जाएगा। और 3 में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस हुआ है। मिस क्या हुआ है, देखिए 3x + 1 बराबर 0, 3x - 1 तो x बराबर -1/2 और 2x - 3 बराबर 3/2। तो यहाँ पे जो -b है उस इसमें मिस प्रिंट हुआ है, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, ये जैसा भी है ठीक है, कोशिश यही है, मिस प्रिंट ही हो गई है। 3/2 है यहाँ पे 3x, ओ सॉरी यहाँ पे 3 था बेटा, देखिए ये मिस प्रिंट, ये मिस कर दिया था मैं यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना दूं आपको, इतनी बड़ी गलती मत करना बेटा। देखिए ये 3x है तो यहाँ पे 3 ना आएगा, इस वजह से यहाँ पे भी इसका आंसर 1/3 की जगह 1/2 की जगह में क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब इसका गुणा होगा तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हाँ 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे भाई, इसका इसके गुणा, इसका इसके साथ गुणा, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे आ जाएगा -7/6। तो ये बताओ -2 ये 9 है, तो -2 9 से घट जाएगा तो 7 बचेगा और /6, और इसका भी 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आ गई होगी, ठीक। तो अब हम अपन देखेंगे शून्यांकों का ये योगफल हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान अभी हमने -1/3 निकाला, और बीटा का मान हमने निकाला 3/2, और इसमें c का मान क्या है जल्दी बताइए। तो c का मान 3 है,
-3 है तो -3 आ जाएगा, और a का मान यहाँ पे 6 है तो 6 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 और 3 2 जा 6, -3 3 2 जा 6। ये दोनों सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन थर्ड वाले को कैसे करना है। बस यही तरीका है, आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही हो, समझ में आ रही है तो ठीक है, यस लिखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर प्रश्न जो है आपका ये, तो ये क्या है, 4u² है। इसमें ऐसा है क्वेश्चन, देखो 4u² प्लस 8u, ये प्रश्न है। तो इसमें कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको भाई, c का मान है नहीं। देखिए इसमें क्या है कि a का मान दिया है 4, b का मान मान लीजिए 8 दिया है, c का मान यहाँ पे 0 दिया, क्योंकि इसी का मान नंबर होता है, तो हमें बाद में ये काम आएगा। अभी हमारा क्या है, इसका निकालेंगे तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 4u² बराबर -8u, तो u से u कट गया, तो u बराबर -8/4। मतलब कुल मिला करके आप इसमें देखिए, कट करके भी देखेंगे तो ऐसा नहीं, ऐसे डायरेक्ट ना करें, बता रहा हूं मैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 4u को ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सोचो, यहाँ पे बचेगा u बस, क्योंकि 4u ले लेंगे बाहर तो u बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। तो एक बार 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। और एक बार u प्लस 2 ले लेंगे बराबर 0, तो u बराबर -2 आएगा। तो कहने का मतलब एक बार -2 आ रहा शून्यांक और एक बार 0 आ रहा, तो एक बार अल्फा 0 मानो, बीटा जो है 0 मानो। समझ में आ रहा? अब इसका जांच करना है। अच्छा कैसे हुआ समझ गए ना, यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लीजिए, जैसे 4 8u है, इन दोनों को क्या ले लिए अपन लोग, कॉमन ले लिए। ठीक है ना, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी जांच करेंगे। तो जैसे इसमें जांच करते हैं या चेक करते हैं, तो चेक में क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान इसमें क्या है जल्दी बताइए, तो आप कहेंगे सर 0 है, बीटा का मान -2, और इसमें b का मान क्या है भैया, देखो 8 है तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे a का मान क्या है भैया 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये 8 में -2 करेंगे तो -2 ही आएगा, और इसको कट करेंगे तो -2 ही आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड शून्यांकों का योग हो गया। अब शून्यांकों का यहाँ पे गुणनफल करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना निकाले अपन लोग 0, और बीटा का मान यहाँ पे कितना आया देखो -2, c का मान अपन लोगों ने देखा 0, a का मान अपना 4। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी नंबर का 0 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी चेक हो गया। तो इस तरह का, इसमें भी बहुत छोटा मत समझिए, इसको छोड़िएगा नहीं, समझ रहे हैं ना, इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, इस पे इस तरह क्वेश्चन लगते। अब देखिए आगे का क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे समझना है, ये सारी बातें अभी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है इतना दूर तक? ठीक है, अभी आपका देखिए क्या क्या बचा है, t² वाला 15 + 15 है, यानी इसका आंसर है t² + 15 है। तो इसका भी इसी तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, ना बने तो बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 वाला, 3x² - x - 4 बराबर 0।
इसको देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछता है 3x² - x - 4 बराबर 0, तो इसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो क्या हो सकता है जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी बताइए कैसे करेंगे इसको। तो इसमें देखिए मैं बोला था जो नंबर इसके कोएफिशिएंट होता है इसके साथ मल्टीप्लाई मान लेते हैं। तो 3 4 जा 12, यानी ऐसे नंबर लेना जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और उनके बीच का डिफरेंस कम से कम 1 हो। तो इसका कैसे नंबर हो सकता है, तो वो 3x² - 4x + 3x। अगर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा -1, और इसमें गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है x ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें x ले लेंगे जब कॉमन तो क्या बनेगा देखिए, तो इसमें x ले लेंगे कॉमन, तो x बराबर, ठीक है ना, x बराबर क्या होगा 3x - 4, एक ये बनेगा, ओह सॉरी, मतलब x कॉमन ले लेंगे 2, x बराबर नहीं जी, x इंटू, और इसमें क्या फॉर कॉमन लेंगे, एक जैसे ही है 1, जब कोई कॉमन ना रहा करे तो 1, तो 1 ले लेंगे तो 3x - 4 ही होगा। अब इन दोनों में से एक बार इन दोनों के साथ ले लेंगे तो x + 1, और एक बार इन दोनों में से एक ले लेंगे तो 3x - 4। इसको कैसे करेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ठीक है, और इसमें इसको अल्फा मानेंगे। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, पहले माइनस इधर प्लस आएगा, और x बराबर 4/3, इसको मानेंगे बीटा। अब इसका जांच करेंगे या वेरीफाइड करेंगे। क्या होगा वेरीफाइड बताओ। पहले सम ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा का मान अभी हमने निकाला -1, और बीटा का मान अभी हमने -4/3 रखा। बी का मान क्या है जल्दी बताइए, -1, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का मान अगर हम देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ पे बी का मान देखते हैं तो x के आगे कुछ नहीं है तो यानी -1 है, और सी का मान देखते हैं तो -4 है। तो यहाँ पे अपन -b का मान -1 है, इसका मतलब पहले माइनस फिर एक बार -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सूत्र में रहता है, और a का मान यहाँ पे 3 है, तो ये क्रॉस गुणा होगा, तो 3 × 1 -3 + 4 पूरे का 3, और यहाँ भी माइनस +1/3, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। 4 में 3 माइनस होगा, +1/3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, ये भी +1/3, दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल वाला देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये होता है। अल्फा का मान इसमें क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर अल्फा का मान इसमें जो है -1 है। बीटा का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर बीटा का मान 4/3 है। सी का मान क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर सी का मान अभी हमने निकाला है -4 है। और ए का मान क्या है यहाँ पे देखिए, तो आप कहेंगे सर ए का मान 3 होता। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, इसका भी -4/3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये चीजें होती है इसमें, तो अपन देख लेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले जितने क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं 5वां नंबर छोड़ा हूँ आपके लिए, बाकी मैं पूरी क्वेश्चन इसको किया हूँ। 2.1 को पूरा बताया हूँ, देख सकते हैं आप। 2.1 के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, और इसको भी मैंने अभी तक यहाँ तक की जानकारी आपको दिया है। अब इसका बचा है 2.2 चैप्टर का भी एक 1 2 3 बचा हुआ है। इसको कैसे करते हैं, इसको हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। तो समझ में आ गया होगा।
तो इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखना चाहते हैं तो कल की क्लास आप ज़रूर मिले। कैसा लगा ज़रूर बताएं आप, ठीक है। और इसको पूरी बात मैंने समझाने की कोशिश किया और समझे भी आप, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। तो अगर ठीक क्लियर हो तो अभी तक के लिए चलिए, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा पीडीएफ के रूप में नोट्स डाल लेते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू।